बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ उमैर जमील। माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.5 शुरू करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस फॉर्म में जो है वो तश्कील देते हैं, जो कि एक्सरसाइज 2.5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। लेट करते हैं x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ द रूट और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो कि हमने 2.4 एक्सरसाइज में भी इसको किया। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनेगी हमने याद रखना है। ये देखिए जहाँ पर मेरा ये कर्सर है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं जी 2.5। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। इसका पार्ट 1 है, 1 और 5 है। हमने इसका जो रूट है वो फाइंड करते हैं हम। सोल्यूशन है कि सिंस 1 and 5 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स क्या है हम जानते हैं, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फा हमारा 1 है और बीटा हमारा 5 है, तो 1 प्लस 5 क्या आएगा हमारा 6। ये हमारा सम ऑफ द रूट आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है जी, p इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ द रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने बनाया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसको हम कहते थे सम ऑफ द रूट, और अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। हम उसकी जगह अल्फा प्लस बीटा लिख दें या एस लिख दें, एक ही बात है। अल्फा बीटा लिख दें या पी लिख दें, एक ही बात है। यहाँ देखिए सम ऑफ द रूट हमारे पास आया है 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया 5। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं। इसी तरह इसका बी पार्ट है कि 4 and 9 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स, अल्फा है हमारा 4 और बीटा है 9, तो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 9 प्लस 4 13 एंड 9 बाई 4 मल्टीप्लाई में करेंगे तो 36। ये हमारा सम आ जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी हुई थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस हमारा है 13 एंड पी हमारा है 36। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसका सी पार्ट है, सेम वैसे ही आपने इसका पहले सम फाइंड आउट करना है, उसके बाद प्रोडक्ट। सम करेंगे तो 1, प्रोडक्ट करेंगे -6, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसलिए इसके बाकी पार्ट माय डियर स्टूडेंट आपने आसानी से सोल्व कर लेने हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। इसका ए पार्ट है 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। पहले हम इस पार्ट को देखते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हियर इज ए इज इक्वल टू 1 है, बी है जी हमारा -3 एंड सी है हमारा 6। देयरफॉर अब अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है आप जानते हैं, माइनस बी ओवर ए है, सम ऑफ द रूट जो है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट में वैल्यूज पुट करेंगे। b है हमारा -3, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 3, अल्फा प्लस बीटा निकल आएगा। इसी तरह अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, तो c ओवर a, c की वैल्यू थी 6 और a की 1, तो अल्फा बीटा आ जाएगा हमारा 6। ये हमारा एक तरह सा आंसर इसका निकल आएगा। इसी तरह इसका a पार्ट देखते हैं। अब हम ए पार्ट जो हमने देखा था कि 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है, तो सम ऑफ द रूट्स के लिए क्या था जी, एस इज इक्वल टू 2a प्लस 1 प्लस 2b प्लस 1। अब 2 अल्फा और 2 बीटा अलग कर दें, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। इन सब में देखें, इसमें आप क्या करें, कॉमन ले लें 2, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या निकला था यहाँ पर 3, उसकी वैल्यू पुट करें, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारा सम ऑफ द रूट आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट है तो p इज इक्वल टू क्या है जी, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। अब 2 अल्फा और 2 बीटा इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 4 अल्फा बीटा, आगे आएगा 2 अल्फा फिर 2 बीटा फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। उसमें देखिए अब 4 अल्फा बीटा है, इसमें 2 कॉमन ले लें ताकि ये अल्फा बीटा बन जाए।
2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, अल्फ़ा बीटा हमारे पास निकला हुआ था वो है 6 और अल्फ़ा प्लस बीटा वो था 3। वैल्यू जब हमने यहाँ पुट की तो आएगा 24 प्लस 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 31। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ जाएगा वो हमारे पास 31। सम ऑफ द रूट भी आ गया 8, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ गया 31। अब जो हमने एक इक्वेशन बनाई थी फॉर्मेशन करके वो थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें अब हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस क्या हमारा 8, पी है हमारा 31, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ देखिए हमारी एक्सरसाइज की है, इसकी इक्वेशन की फॉर्मेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर एज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये पहले से हमें गिवन एक्स की इक्वेशन। अब यहाँ देखें एक्स में a है 1, b है -3, c है 0। वही अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी ए ओवर ए माइनस बी ओवर ए, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, अल्फा बीटा हमारा आ जाएगा 3। इसी तरह जब हम निकालेंगे अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो है सी ओवर ए यानी कि 6 आएगा, तो अल्फा बीटा आ गया हमारा 6। अब हम सम ऑफ द रूट्स देखते हैं, वो है जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सम ऑफ द रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर था तो प्लस करना है हमने क्योंकि सम है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं। वो हम बनाएंगे 2 अल्फा बीटा प्लस और 2 माइनस 2 अल्फा बीटा करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बाकी बच जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 3 और 2 अल्फा बीटा था हमारा 6। इधर देखें 3 का स्क्वायर क्या बनता है 9 और अल्फा बीटा है 6, इसका आपस में मल्टीप्लाई करने आ जाएगा 12। सम ऑफ द रूट क्या आ जाएगा हमारे पास -3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, p इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बना लें क्योंकि अल्फा बीटा की ताकि हम वैल्यू पुट कर सकें, वो है 6 का स्क्वायर होता है 36, तो p आ जाएगा हमारा 36। अब हम ये वैल्यूज s और p की इसमें पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऐसा हमारा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा और 36 हमारा p है, तो p की वैल्यू यहाँ पर 36 लिख दें। ये हमारी इक्वेशन की फॉर्मेशन बन जाएगी। इसी तरह इसका सी पार्ट है, माय डियर स्टूडेंट, ये आपने खुद करना है ताकि मैं आपका टाइम सेव कर सकूं। इस पहले वही आपने इस वाली इक्वेशन का आपने प्लस सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, फिर आपने सम ऑफ द रूट लेना है जो हमारे पास रिक्वायर्ड है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। इसी तरह उसका प्रोडक्ट लेंगे आप, प्रोडक्ट लेने के बाद जो हमारे आंसर आ जाएंगे उसको हम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 में पुट कर देंगे। इसी तरह इसका डी पार्ट भी आप करेंगे, सी पार्ट भी आपने खुद ही करना है, ई पार्ट भी सॉरी। तो ये जब आप पुट करेंगे वैल्यूज इनमें तो आपके ये आंसर आसानी से निकलते आएंगे। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हु रूट्स आर, ए पार्ट है जी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और बी पार्ट है अल्फा और बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या है, वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं इस इक्वेशन से। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा ए क्या है जी 1, बी है p और c है q। अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी ओवर ए, बी है हमारा p दिया जाएगा माइनस p और अल्फा बीटा में c ओवर ए है, c हमारा q और अल्फा बीटा आ जाएगा q। अल्फा प्लस बीटा आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस p और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो आएगा q। ये सम ऑफ द रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट्स है जी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगेन हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा जो 2 के साथ था वो तो हो जाएगा इसका फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा माइनस p का स्क्वायर और अल्फा बीटा था q, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी सम ऑफ द प्रोडक्ट की p स्क्वायर माइनस 2q। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखते हैं, वो है जी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब p इज इक्वल टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, p है हमारा अल्फा बीटा हमारा q, ये q का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, s है हमारा p और q है हमारा s है हमारा p स्क्वायर माइनस 2q और b है हमारा q स्क्वायर।
तो हमारी इक्वेशन यही बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट है हमारा अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। अगेन वही हम करेंगे कि हम सबसे पहले जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट जो है उसके इक्वेशन के हम देखेंगे कौन से हैं। वो था a इज इक्वल टू 1, b q p है और c इज इक्वल टू q है। अब यहाँ देखिए हमने क्या करना था, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेंगे अल्फा प्लस बीटा, वो था माइनस बी ओवर ए। b तो है हमारा माइनस बी आ जाएगा और a 1 है तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा माइनस पी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट में अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा q। सम ऑफ द रूट्स देखें अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इनका एलसीएम ले लें तो ये देखिए क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। अगेन यहाँ पर भी माय डियर स्टूडेंट याद रखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए और हमने इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं कि उसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाए और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट आए। हम पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, प्लस 2 अल्फा बीटा के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बाकी बचेगा माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। आप इनमें वैल्यूज पुट करें, अल्फा प्लस बीटा है जी हमारा माइनस पी, अल्फा बीटा है हमारा q, नीचे भी आएगा q, वैल्यूज पुट करें पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा क्या आएगा, p इज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा ओवर अल्फा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा अल्फा से कैंसिल, ये आ जाएगा 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, एस की वैल्यू थी पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q इंटू एक्स और p की वैल्यू ये हमारी आई हुई है 1 इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे जी मल्टीप्लाइंग बाय q, तो ये बन जाएगा हमारा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q इज इक्वल टू 0। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरह माय डियर स्टूडेंट जो हमारी एक्सरसाइज 2.5 जो है वो कंप्लीट हो गई है।